नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस प्रोग्राम का नाम बैलेंसिंग एनर्जी फ्लो रखा गया है। इस प्रोग्राम में हम डेली शाम को 6 बजे यूट्यूब पर इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मिलेंगे और हमारे ही सिस्टम में, हमारे ही बॉडी में जो एनर्जीज हैं उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये सीखेंगे, और कैसे उसे हम यूज कर सकते हैं अपनी जो डिजीजेस हैं उन्हें हटाने में, क्योर करने में, अपनी हेल्थ को एनहांस करने में, ये हम जानेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में डॉक्टर बीपी शर्मा हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं। आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों ने हमारा जो पहले एक प्रोग्राम हुआ था होलिस्टिक हेल्थ वो अटेंड किया हो, तो आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर बीपी शर्मा एक होलिस्टिक डॉक्टर हैं। होलिस्टिक हेल्थ के बारे में वे बहुत कुछ जानते हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हीलिंग उनका फोटे है, और वो इसकी जो नॉलेज है वो हमारे साथ बांट रहे हैं, और उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और आज इस प्रोग्राम में हम उन्हें दोबारा वेलकम करना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और आप आज का जो सेशन है, जो मुद्रास और उनके बेनिफिट्स के बारे में है, उसके बारे में हमें जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मान रहा हूँ। आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड to come once again to share whatever I have learned in my life. So, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम आप भी देखें और आप अपने जो भी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, जो भी जानने वाले लोग हैं उनमें जरूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग शोज द केयरिंग। और केयर जो लोग करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और खुश रहने से जो सबसे ज्यादा उनको मिलता है, उनको उनकी एनर्जी बेटर होती है, एनर्जी का फ्लो बेटर होता है, ब्लॉकेजेस कम से कम होते हैं। सो ब्लॉकेजेस की अगर हम बात करें और फ्लो की बात करें, तो सबसे ज्यादा फ्लो में जो रुकावट डालती हैं चीजें, वो क्या है? कोई बताएगा? सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी हमारे एनर्जी फ्लो में, हमारी हेल्थ में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो। देखिए, मैं और ज्यादा ब्रॉड कर रहा हूँ आप लोगों से राय जानने के लिए। सो अगर आप लोग अपनी राय देंगे तो मैं फिर इसको और आगे बढ़ाता हूँ। सो अपने अपनी राय दीजिए कि सबसे ज्यादा हमारे प्रॉब्लम जो क्रिएट करती है हमारी प्रोग्रेस में, हमारी गुड हेल्थ में, हमारी थिंकिंग में, वो क्या है? प्लीज कमेंट करिए, जिससे कि पता चले कि आप लोग कितना उसको सही समझ रहे हैं। आई नो इट्स वेरी कॉमन, आप लोगों को पता है। शशि, देखो आप किसी के कमेंट्स आए हैं क्या? जी, एस नागपाल जी ने लिखा है नेगेटिव जी थॉट्स, और इंद्र कुल श्रेष्ठ जी ने लिखा है इच्छाएं। जी। सारिका जी ने लिखा है लाइफस्टाइल। सुनीता जी ने वंडरफुल। स्ट्रेस लिखा है। सुधाकर जी ने चिंता। ऐसे ही और रिस्पॉन्सेज आते जा रहे हैं। नेगेटिव जी जी। नोशन, नेगेटिव थॉट्स। राइट। सो आप लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका सबसे करेक्ट आंसर है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ही हमारी सारी चीजें, थॉट्स भी नेगेटिव पॉजिटिव चेंज कर देते हैं, शिफ्ट। हमारा लाइफ स्टाइल भी खराब हो सकता है। हम स्ट्रेस में कुछ भी काम करेंगे, वो बहुत अच्छा होने की उम्मीद हम लोग नहीं करते। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ भी, तो इस स्ट्रेस नाम की बीमारी को अलविदा कहना होगा। क्योंकि ये जब तक हमारी लाइफ से नहीं जाएगी ना, ये हमें हेल्दी नहीं रहने देगी, चाहे किसी भी रूप में आप ले लें।
तो स्ट्रेस को बस्ट करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी में ब्लॉकेजेस आने के पीछे भी हमारी स्ट्रेस ही सबसे बड़ा रूट कॉज है। और अगर आप देखेंगे जितनी लोग हम लोग चिंताओं की बात करते हैं ना, जैसे पास्ट की अगर हम चिंता करते हैं तो हम लोग ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, हमने पहले भी ये बताया था। और फ्यूचर की चिंता करते हैं तो हम लोग एंजाइटी के शिकार होते हैं, और ये दोनों ही स्ट्रेस से आती है, एंजाइटी भी और डिप्रेशन भी। स्ट्रेस तो इन सबका एक्यूमुलेशन है, तो उसको सबसे आसान तरीका है ठीक करने का कि आप अपनी चिंताएं लिखिए, स्ट्रेस के कारण लिखिए। आप देखेंगे कि जिन चीजों को लेकर आप पूरी रात नहीं सो पाते वो कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप थोड़ा सा माइंड को अगर क्लैरिटी दे दें, आप किसी चीज को टालते जा रहे हैं, यू नो, अगेन एंड अगेन प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो एक्यूमुलेशन होकर आपके माइंड पर एक इतना बड़ा बोझ बन गया कि उससे माइंड में स्ट्रेस डेवलप हो गया, और वही सेम स्ट्रेस फिर माइंड बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो उसको एक्नॉलेज कर दीजिए। ठीक है, कोई काम आप टाल रहे हैं उसको डेट दे दीजिए, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, एक हफ्ते मैं बिजी हूँ इस काम में, मैं इसको उस दिन करूंगा। तो ये आपके माइंड को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया कि आप इसको एक हफ्ते के बाद करेंगे, और माइंड एकदम फ्री हो गया उस काम से, उसको एक्यूमुलेशन में नहीं लाएगा। सो लिखिए, एक दिन पहले आप अपनी कल की सारी प्लानिंग लिखेंगे तो चिंताएं भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और चिंताओं को, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी चीजें आप समझते हैं कि ये मेरे लिए परेशानी का सबब है, देखिए जैसे मैं बैठा हूं ऐसे, आप नॉर्मल किसी आदमी को देखेंगे ना तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बंदा चिंता में है या बहुत हैप्पी है। आप देखेंगे उनके कंधे ऐसे रहते हैं, चिंता वालों के थोड़े ऊपर, यानी वो बियर करने के लिए रेडी है। और जिनके नीचे रहते हैं बिल्कुल स्लोप में, वो चिंताएं ले नहीं रहे, वो ढलान से उनके कंधे से, क्योंकि वी कैरी द इमोशनल बैगेज ऑन द शोल्डर्स। कहते हैं ना कि तुम्हारे कंधे झुक गए हैं जिम्मेदारी उठा उठा के। सो जो भी व्यक्ति अपने आप को, आप बीच बीच में वॉच अगर करेंगे और आप देखेंगे कि आपके कंधे अगर ऐसे झुक जा रहे हैं, ऐसे ऊपर उठ जा रहे हैं, इट मीन्स कि आपने एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, वरी का, टेंशन का, डिप्रेशन का। सो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी बैठे अपने शोल्डर्स को वॉच करें और इनको नॉर्मल कर लें। एंड दिस इज द गेस्चर दैट यू आर रेडी टू फेस, नॉट टू बियर, यू आर रेडी टू फेस विद एक्सेप्टेंस। और हम जब कंधे ऊपर उठाते हैं तो ये पोजीशन हमारी, ये गेस्चर हमारा दिखाता है कि हम एक्टिविटी करने के लिए रेडी हैं, जिनमें हम जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे। सो जो एक्सेप्ट करेगा वो एकदम पीसफुल रहेगा। सो एंजाइटी, वरी, टेंशन, डिप्रेशन, इन सबकी एक लिस्ट अगर आप बनाएंगी, बहन और भाई दोनों लोग, तो आप देखेंगे कि ज्यादा कुछ भी है नहीं जिसकी वजह से हम रात भर नहीं सो पा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी पिल्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये लिस्ट आप बनाइए, आप देखेंगे कि मैक्सिमम तो उसमें से ऐसे ही गायब हो गई। और ज्यादातर किस लिए इकट्ठी होती है कि हम फेस नहीं करना चाहते। आप एक बार फेस कर लेंगे तो रोज के एक्यूमुलेशन से आपको निजात मिल जाएगी, है कि नहीं। तो आप उसको फेस करिए। हमारे मास्टर भी कहते हैं, हर जगह, हर धर्म ग्रंथों में या हर जगह पढ़ाया जाता है कि आपको अपने फियर्स को कॉन्कर करना ही पड़ेगा, आप छिप नहीं सकते। सो बहुत सारे ऐसे फियर्स हैं जो नेवल में, हमारे नाभि में, जब फियर आता है तो नाभि उसका सेंटर है, तो नाभि चक्रा जो है कांपने लगता है, ट्रेम्बलिंग होने लगती है बहुत सारे लोगों को। आप अगर देखेंगे तो मैं अगर बात करूं, जो नाभि के आसपास इंडाइजेशन से रिलेटेड, जैसे आईबीएस है, आईबीएस जिनको है उनको कोई भी एक एंजाइटी का पैटर्न होगा आया और उनकी नाभि के चारों तरफ ट्रेम्बलिंग होना शुरू हो जाएगी।
उन्होंने खाना खा लिया है, भले ही खाना खाने के बाद जैसे ही ट्रेम्बलिंग शुरू हुई, फियर आया, उनको वॉशरूम टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। तो उस एंजाइटी के पैटर्न को पहले पहचानिए और उसको आंसर करिए। आप देखेंगे कि बहुत इजीली वो आंसर हो गया है और आप फ्री हो गए हैं। लेकिन उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो नाउ वी कम टू द फ्लो। सो एनर्जी का जो फ्लो है उसको हम चेतना बोलते हैं अपनी बॉडी में, जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे फ्लो करता है। और उस फ्लो में अगर हमारी किसी भी मेरिडियन में चाहे ब्लॉकेज आ जाए, चाहे चक्रास में ब्लॉकेज आ जाए, मिनी चक्रास में, मेजर चक्रास में, माइनर चक्रास में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चक्रास होते हैं। सो जैसे ही फ्लो में गड़बड़ी आती है, उस एरिया के आसपास जो भी उसकी पेरिफेरी में ऑर्गन है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले स्ट्रेस को रिमूव कर दीजिए एनी हाउ। और स्ट्रेस को रिमूव करने का, आपको हेल्प करने का, आपके माइंड को और स्ट्रॉन्ग करने का सबसे आसान तरीका है हार्टफुलनेस मेडिटेशन। क्योंकि इसमें क्लीनिंग भी है। जिस चीज को हम इस चीज राइटिंग से भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, वो क्लीनिंग से इंप्रूव हो जाएगा। रिसेप्टर की जो सिटिंग्स होती है उससे इंप्रूव हो जाएगा। सो हम लोग बात कर रहे थे कि हार्टफुलनेस का जो मेडिटेशन है वो इन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आप सभी लोग धीरे धीरे रियलाइज करेंगे, डॉक्टर्स भी सबसे पहले आजकल नंबर 1 पर मेडिटेशन में प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी मेडिटेशन करिए, बट मेडिटेशन करिए। वो इसीलिए क्योंकि हम मॉर्निंग में कितना फ्रेश उठ रहे हैं, मॉर्निंग हमारी कितनी लाइट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि होल डे उसी पर डिपेंड करता है। सो जो ब्लड प्रेशर की भी जो टैबलेट्स हैं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो रात को रात को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जितना रिलैक्स आपका हार्ट रात में रहेगा उतना ही मॉर्निंग में आप फ्रेश उठेंगे। और अगर आप फ्रेश नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉर्निंग का बीपी रहता है, इवनिंग का बीपी हमेशा बढ़ता है, मॉर्निंग का बीपी हमेशा डाउन रहता है। अगर मॉर्निंग का बीपी बढ़ा आ रहा है तो डॉक्टर चिंता में हो जाता है। सो उसको फिर बैलेंस में लाने के लिए मेडिटेशन इज द की। नाउ वी कम ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे थॉट से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कोई भी एक्टिविटी हमारे थॉट से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। देखिए, एक अनुमान के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, करीब 2 kg फूड हम लोग होल डे में खाते हैं। 2 kg। 3 to 5 लीटर लिक्विड लेते हैं, कोई सा भी, चाहे वो जूस हो, चाहे वो सूप हो, चाहे वो पानी हो, या कुछ भी। 3 to 5 लीटर एंड 10,000 टाइम्स इवन मोर हमारा हार्ट बीट करता है। और उससे भी ज्यादा थॉट्स हमारे 50,000 से लेके 85,000 तक थॉट्स पर डे आते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा प्रभावित करेगा। तो 80 to 90% प्रॉब्लम्स हमारे थॉट्स की वजह से होती है। आप किसी भी पीसफुल व्यक्ति को देख लीजिए, उनको बड़े से बड़ी बीमारी भी हो जाती है ना, वो पीसफुल रहते हैं और वो बीमारी भी निकल जाती है, इवन साथ में भी जाती है तो पीसफुली। सो थॉट्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, इरेडिकेट कर दीजिए। एक भी नेगेटिव थॉट आए, इमीडिएटली इरेडिकेट, उसको रिएक्ट ही मत करिए, ध्यान ही मत दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो हमारी एनर्जी को सबसे ज्यादा, आप देखिए, अगर हमने रास्ते में जाते समय कोई गाड़ी देखी, बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी, हमने सोचा है काश ये मेरे पास होती, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उसके बारे में जब आप ज्यादा सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरी होती, मेरे साथ मैं इस पर सवारी करता, मैं जाता, मैं एंजॉय करता, इतनी अच्छी गाड़ी मेरे पास होती। सो जितना ज्यादा आप डीप गेजिंग करते जाते हैं, उतना ही ज्यादा
आपकी एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाती है। एवरी डे हम लोगों को फिक्स एनर्जी मिलती है और वो डिपेंड करती है हम कितनी गहरी सांस ले रहे हैं। आप जब भी देखेंगे कि स्ट्रेस जब होता है तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो शैलो हो जाती है। तो आप जानबूझकर अगर अपनी सांस को गहरी रखेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट भी कम होंगे। ये एक रिसर्च के अनुसार सामने आया है कि आप जब भी आपको ध्यान आए कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जा रहे हैं सांस के प्रति और गहरी सांस लेना शुरू कर दे रहे हैं तो आपकी एंजाइटी लेवल कम हो जा रहा है। तो है ना, कितना अच्छा रिसर्च है कि हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस हमारे हाथ में है। चलिए अब इसको, अगर इसके बावजूद भी हमें किसी और चीज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़े तो वो क्या क्या हो सकती है। तो मेडिटेशन हमने डिस्कस कर लिया, ब्रीदिंग हमने डिस्कस कर ली, साइकोलॉजिकल इश्यूज को हमने राइटिंग के माध्यम से, माइंड को बताने के माध्यम से हमने टैकल कर लिया। बट स्टिल इफ वी आर फेसिंग द इश्यूज देन मुद्राज हेल्प अ लॉट। मुद्राज करती क्या है कि जो हमारा एनर्जी का फ्लो है ये हमारे पांचों तत्व हैं, फायर, एयर, स्काई, अर्थ एंड वाटर। फेज्यू करके आप याद रख लीजिए इसको, FASEW, राइट। सो ये 5 तत्व हैं हमारे। अब इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। अब किस तत्व की कमी है हमें नहीं पता चल पाता आसानी से, इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल पाता। लेकिन कुछ सिम्टम्स आते हैं बीमारियों के माध्यम से, तो उन बीमारियों के नाम से लेकर हमने मुद्राओं का कुछ क्लासिफिकेशन किया है, कॉमन मुद्राओं का, जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, जो भी पुरानी सबसे पद्धति हैं उनमें सबसे पहले कोई भी दवा चलाने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट चलाने से पहले डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। पंचकर्मा सभी लोग जानते होंगे। पहले लोग पंचकर्मा करते थे, उसके बाद मेडिसिन शुरू करते थे, क्योंकि जब तक आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी बॉडी में इन चीजों का असर ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो मुद्रा है, आपने नॉर्मली ये मुद्रा आपको पढ़ने में या देखने में नहीं मिलेगी। तो ये मुद्रा डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है या एक्सपल्सन मुद्रा इसको बोलते हैं। एक्सपेल करती है, जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी में एक्सपेल करती है। तो जिन लोगों के बॉडी में जैसे मॉर्बिड मटेरियल ज्यादा है, बीपी हाई है, शुगर भी है साथ में, और सबसे अच्छी बात यह है कि मुद्राएं कोई भी व्यक्ति कर सकता है। थोड़े से सावधानी की जरूरत होती है कुछ मुद्राओं में, जैसे हार्ट की एक मुद्रा आएगी तो उसके बारे में हम बताएंगे, उसमें थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम है तब भी उसको कर सकते हैं आप। थोड़ा सा स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाता है उसको करने से, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट का, फिर कर सकते हैं। तो ये मुद्रा, ये देखिए आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस मुद्रा का अभ्यास आप कर दें और दोनों हाथों का एक साथ करें तो हमारा एनर्जी सर्किट कंप्लीट होता है। एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ एनर्जी सर्किट कंप्लीट होता है, एक हाथ से नहीं होता। ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी मुद्राओं का अभ्यास करें कोशिश करें कि दोनों हाथ से करें। तो ये क्या करती है, इट स्टिमुलेट्स द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, जैसे जो मैंने बताया है, and release of negative energy from the mind. It cleanses and purifies the person mentally, physically and spiritually. This mudra cleanses the earth element in the body. तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अर्थ एलिमेंट में क्या समझ रहे हैं आप? अर्थ एलिमेंट में आपका फैट, जो एक्सेस में फैट है वो भी आ जाता है, मॉर्बिड सारे मटेरियल आ जाते हैं। तो ये मुद्रा अगर आप 45 मिनट्स 24 आवर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही 15-15, 20-20 मिनट के अंतराल से कर रहे हैं, 15 मिनट एक बार कर लिया, फिर 15-20 मिनट एक बार कर लिया, फिर 15 मिनट एक बार कर लिया, तब भी चलेगा। बट 15 मिनट से नीचे ना करें। 15 मिनट से नीचे कर रहे हैं तो इफेक्ट ज्यादा नहीं आता, ये जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले ये मुद्रा करें 40 डेज।
अगर आप साथ में और भी मुद्राएं करना चाह रहे हैं तो पहले ये मुद्रा करें, जैसे मॉर्निंग में ये कर लिया, इवनिंग में दूसरी मुद्रा कर ली, ये कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ज्ञान मुद्रा, ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा करने वाली मुद्रा है। सो जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ये मुद्रा का अभ्यास आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग करते हैं। तो ये मुद्रा जो है सबसे आसान है लगाना। आप जैसा देख रहे हैं कि फर्स्ट फिंगर और हमारे थंब को आपस में टिप को टच कराना होता है। तो इससे बेटर रिटेंशन एंड कंसंट्रेशन पावर, इंप्रूव स्लीप पैटर्न, इंक्रीज एनर्जी इन द बॉडी, एलिवेट लोअर बैक एक, यानी लोअर बैक जो होता है उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करती है। रिटेंशन का मतलब है होल्ड करना। सो कंसंट्रेशन पावर को और बॉडी में रिटेंशन पावर को हेल्प करती है बढ़ाने में। नेक्स्ट, ये है वायु मुद्रा। देखिए, फर्स्ट फिंगर को हमने अंगूठे से उसके ऊपर टच किया हुआ है। तो जितने भी लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होती है, उनके लिए ये मुद्रा आप समझ लीजिए कि 10 मिनट में ही असर दिखाना शुरू कर देती है। आप करके देखिए, बहुत फायदेमंद मुद्रा है। और जिसके लिए जो भी मुद्रा फायदेमंद हो, आप जितने भी देर इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं उतनी देर में ही आपके 45 मिनट पूरे हो जाएंगे। सो आप साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन मुद्रा, एक्सपेल्शन मुद्रा आप लगाना शुरू कर दें। और ये क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन को ईज करती है। आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जो ब्लड प्रेशर है और अस्थमा है, उन दोनों के रूट कॉज में कॉन्स्टिपेशन होता है। ये अस्थमा के मैं कई ऐसे पेशेंट्स को जानता हूं जिनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत इलाज करा चुके हैं, नहीं फायदा हो रहा है, बीपी भी नहीं कम हो रहा है। आप अगर अपनी कॉन्स्टिपेशन को कम कर लेते हैं, आपका बीपी और आपकी दोनों चीजें, बीपी भी और अस्थमा भी ठीक हो जाते हैं काफी हद तक। कुछ चीजें फिर खाने पीने पर, एक्सरसाइज पर और क्या आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्स्टिपेशन को जरूर रिमूव करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन 80% हमारी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को भी हील करने में हेल्प करता है, क्योंकि गैस जब बॉडी में बनती है, वायु जब, एसिडिटी भी है, हीट भी है और वायु भी है, ज्यादा गैस ज्यादा बन रही है बॉडी में बिकॉज ऑफ एनी इंडाइजेशन डिसऑर्डर। सो हम लोग देखते हैं कि गैस जब ज्यादा बनती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी गैस ऊपर उठती है, कंधे पे पहुंचती है और जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर के ऊपर से हमारी नेक को प्रभावित करती है और वहां पर हमें ये पेन शुरू होता है। रिलीव एंड डिस्कम्फर्ट फ्रॉम आर्थराइटिस, बिकॉज आर्थराइटिस में जैसे ही गैस बढ़ती है, आर्थराइटिस को बोलते हैं हिंदी में संधिवात। संधिवात यानी जॉइंट्स में वायु आ गई है। सो ये भी एक बड़ा रीजन है उसका। जस्ट अ मिनट। अभी मेरी आवाज ठीक है या कम तो नहीं हो गई है शशि? कम हो गई। फिर से कम हो गई? हाँ, आई थिंक वो जितनी बार कॉल आता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल उसको कॉल्स को बंद किया हुआ है, तब भी इतने सारे। ओके, मैं दोबारा से फिर ज्वाइन करूं? हाँ, एक बार आप ऑडियो से डिस्कनेक्ट करके भी दोबारा वो हो सकते हैं। जहाँ पे म्यूट का बटन है वहां पे एक डिस्कनेक्ट ऑडियो का ऑप्शन होगा, उसे एक बार डिस्कनेक्ट करके। कॉल ये आती है ना व्हाट्सएप की तरफ से, ये वॉल्यूम मेरा अपने आप कम हो जाता है। मैं जस्ट ज्वाइन। तो आई थिंक जब तक डॉक्टर पीपी शर्मा वापस आते हैं हम वेट कर लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप पेशेंटली इन टेक्निकल इश्यूज को फेस कर रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं। नहीं, कल से हम लैपटॉप से ही कनेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं है। ऑल राइट, सो आर्थराइटिस हमारे गाउट,
पार्किंसन डिजीज, इवन पैरालिसिस, क्योंकि पैरालिसिस में भी ज्यादातर जो हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है गैस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई भी ब्लड वेसल रप्चर हो गई, आर्टरी कोई क्लॉट आ गया, तो उसकी वजह से हमें पैरालिसिस या पार्किंसन हो सकता है। उसको भी ये हेल्प करती है। अगर पहले से ही करते हैं तो ये होने ही नहीं देती है मुद्राएं। रिलीव्स चेस्ट पेन, गैस जब बढ़ती है तो चेस्ट पेन, कई लोग कहते हैं हार्ट बर्न हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, बट आप देखेंगे कि जो सेंट्रिक पेन होगा पूरी चेस्ट में है और लग रहा है जैसे जकड़ा हुआ है, और हाथ में आपके लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ कोई पाल्पिटेशन नहीं है, जॉ लाइन में कोई पेन नहीं है या सेंट्रिक पेन नहीं है, तो वो नॉर्मल गैस का पेन है। कई लोग बहुत घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट कोल्ड एंड कफ, क्योंकि जब हम ये मुद्रा लगाते हैं तो बॉडी में बहुत अच्छे से जो वायु है उसका नियमन होता है। तो कोल्ड एंड कफ, अस्थमा, बीपी, ये सब कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं, और ये मुद्रा लगाने से हमारे बॉडी में इम्प्योरिटीज बाहर जाती हैं, वायु यानी जो एयर सर्कुलेशन है वो बेटर होता है, तो इम्यूनिटी अगेंस्ट कोल्ड एंड कफ भी आती है। वर्क्स ग्रेट फॉर ब्रिटल ड्राई हेयर ड्यू टू वाता दोषा। तो ब्रिटल मतलब जो बहुत कमजोर होते हैं, टूट जाते हैं जल्दी से, झड़ जाते हैं जो बाल हैं, क्योंकि वाता अगर बॉडी में ज्यादा है तो आपके बाल झड़ना, बॉल्डनेस, ये सब होना भी शुरू हो सकता है। सो इससे ये भी कंट्रोल होता है। नेक्स्ट प्लीज। शून्य मुद्रा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, शून्य मतलब आकाश। तो ये मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरह से रिटेंशन शुरू होता है और सारी चीजें अपने आप सेटल होना शुरू हो जाती हैं, टेकन प्लेस ऑटोमेटिकली, इट सेटल डाउन एवरीथिंग एट देयर ओन प्लेसेस। सो ये मुद्रा करने के बाद आपके जिनके कानों में दर्द होता है, जिनके कभी जैसे कई थायराइड वाले लोग होते हैं जिनको डीफ मतलब दूर से अगर कोई बोल रहा है तो आसानी से सुनाई नहीं देता है, जैसे एज बढ़ जाती है उसकी वजह से भी, तो जो डीफनेस आती है इस मुद्रा से उसमें बहुत लाभ मिलता है। ट्रेवल सिकनेस, वर्टिगो, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कंधों में दर्द होता है, उनमें भी ये बहुत फायदा देती है और अपने अंदर पेशेंस बढ़ाती है, क्योंकि स्काई की तरह पेशेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये शून्य मुद्रा है। तो आज हम 4 मुद्राओं के बारे में ही बात करेंगे और अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। जी, कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हैं तो मैं उन्हें आपसे शेयर कर लेती हूँ, और हाँ जी। बाकी जो लोग भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो यूट्यूब चैट पर अपने क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। हम जितने क्वेश्चंस आज ले पाएंगे उन्हें जरूर एड्रेस करेंगे। पहला क्वेश्चन मिथिला कांकाने जी का है। वो क्लीनिंग की जब आप बात कर रहे थे तो उन्होंने लिखा था कि क्लीनिंग ठीक से नहीं होती है, क्लीनिंग के बाद हल्कापन महसूस नहीं होता है। तो देखिए, मैं इसका एक बहुत अच्छा आंसर आपको देता हूं, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। क्लीनिंग जब हम करते हैं, कई लोग क्या करते हैं मैकेनिकली क्लीनिंग करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल था अभी तक। सो क्लीनिंग का टाइम हुआ तो क्लीनिंग किया और बस उठ गए, हाफ एन आवर बोला उठ गए। हम ये वॉच नहीं कर रहे हैं कि क्या मैं अपनी विल पावर को यूज कर पा रहा हूं। और विल पावर भी कब यूज नहीं होती है, जब मेरा माइंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी थॉट में। सो प्लीज आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं अपने आप को क्लीनिंग पे ही रखें फोकस।
3 चीजें मैं आपको सलाह देता हूं। गोल आपका क्या है, फोकस वहां पे रखना है और उसके प्रति अवेयर रहना है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। मैंने जब से इन तीनों चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया है, मेरी हर चीज में इंप्रूवमेंट हुआ है। और मैंने जिन जिन को भी सलाह दी है उन सभी की ओर होना ही है, क्योंकि आपको पता है आप किस लिए बैठे, क्लीनिंग करने। गोल क्लियर हो गया आपका। आप फोकस कहाँ रहना चाहिए आपका, आपकी विल पावर लग रही है प्रॉपर कि नहीं, क्लीनिंग हो रही है। अवेयर रहिए, क्लीनिंग के बाद आपको कैसा लग रहा है, आर यू एबल टू फील इट? इफ नॉट देन ट्राई इट। आप कर रहे हैं उस प्रोसेस को तो आप कैसे नहीं फील कर पाएंगे? तो जब आप इन तीनों चीजों को लगाना शुरू करते हैं, और चौथी जो एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप केवल आधा घंटे तक सीमित मत रहिए। मुझे रिसेंटली अभी याद है, पिछले पिछले एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले, मैं ये कॉमन प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, बट ये कभी कभी होता है सबके साथ। आप तब तक क्लीनिंग करें जब तक आप क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। 1 घंटे 10 मिनट क्लीनिंग की थी मैंने। 1 घंटे 10 मिनट। मैंने ठान लिया था कि जब तक मैं बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाऊंगा ना, लाइक अ क्रिस्टल क्लियर, तब तक मैं उठूंगा नहीं। चाहे वो लाइट फीलिंग आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जब तक मुझे ये फीलिंग नहीं आएगी मैं नहीं उठूंगा। एंड यकीन करिए, इतना अच्छी फीलिंग 1 घंटे 10 मिनट क्लीनिंग करने के बाद जो मुझे आई, और उसके बाद जो यू नो बाद में जो हम लोग डिवाइन करंट लेते हैं, वो जिस तरह से मुझे फील हुआ, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये एक फ्रूट की तरह है। आप खा के देखिए, करके देखिए, आपको पता चलेगा। और एक और बात मैं इसमें ऐड कर, और ये बीच बीच में ना, हर एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, जब भी आपको लगे कि आपकी सेंसिटिविटी कम हो रही है, आपको मेडिटेशन में फील नहीं आ रहा है, आप फील नहीं कर पा रहे हैं कि मेडिटेशन में आपके साथ क्या हुआ, सिटिंग में क्या हुआ, या क्लीनिंग में क्या हुआ, डू इट। 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है देने की, उससे ज्यादा भी चला जाए कोई बात नहीं। ये कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा कॉमन नहीं होगा। और दूसरा एक और अच्छा तरीका, स्पॉट क्लीनिंग आप कर सकते हैं। दादी ने इसके बारे में बहुत अच्छा बोला है कि आप हर एक घंटे पर, इवन जब यूपी वाले और एनसीआर वालों का टाइम था, उसमें उन्होंने ये बोला भी था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कि हम अगर हर घंटे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करना शुरू कर दें, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की क्लीनिंग करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपको ग्रॉसनेस लगेगी ही नहीं। सो ये दोनों उपाय आप कर सकती हैं। तीसरा उपाय, सिटिंग लेने से पहले प्रिसेप्टर को बताइए। क्योंकि सिटिंग लेने से पहले अगर आप बताएंगे ना कि मुझे थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रिसेप्टर आपकी दूसरे तरह की सिटिंग प्लान करेंगे। कई तरह की सिटिंग्स होती हैं। सो वो पहले आपके थॉट्स को इरेडिकेट करने की सिटिंग आपको देंगे। इवन ये तो आप भी कर सकते हैं, लिम्ब क्लीनिंग। जब भी थॉट्स आपके ज्यादा ऐसे हों कि आप क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लिम्ब क्लीनिंग कर सकते हैं। लिम्ब क्लीनिंग के लिए आप सर्च कर सकते हैं, हमारे कई सारे वीडियोस बने हैं। आई थिंक पहले भी अभी प्रोग्राम जो हुआ था उसमें भी शायद डिस्कस किया था, दादी ने भी डिस्कस किया था अभी किसी स्टेट के प्रोग्राम में, वो कह रहे थे। तो लिम्ब क्लीनिंग वैसे भी बताया गया है, आप कर सकती हैं। तो ये 4-5 चीजों का पैकेज है। आप इसको अच्छे से अगर करेंगे, क्योंकि जिसकी क्लीनिंग अच्छी नहीं हो रही है ना, मेडिटेशन अच्छा नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, अगर आप में से कोई हार्टफुलनेस से अभी तक इंट्रोड्यूस ना हो और आपको सिटिंग्स का मतलब ना पता हो या प्रिसेप्टर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी ट्रेनर हैं जिन्हें हम प्रिसेप्टर कहते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन तुषार जी का है। वो जी। कहते हैं कि वो जब आप बता रहे थे कि नेगेटिव थॉट्स जब आए हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है कि इट इज इजी टू से कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उस पर ध्यान ना दें, पर हम वहां से ध्यान नहीं हटा पाते, या इसके लिए आप कोई सोल्यूशन दे सकते हैं क्या, कि कैसे हम बार बार उन्हीं नेगेटिव थॉट्स पर हमारा ध्यान ना जाए, हम्म ऐसे
सहन कर पाए। देखिए जब हमारे पास कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है ना, तो हम कंप्रोमाइज करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी केस में जब अच्छा सोल्यूशन नहीं है ना, तो फिर हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एक लाइन है, उसको आपको बिना मिटाए अगर बड़ा छोटा करना है, तो आप क्या करते हैं, एक लाइन उसके बगल में बड़ी खींच देते हैं, तो वो लाइन छोटी हो जाती है पहले वाली। तो सेम एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी तरफ देना चाहूंगा। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उससे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव और डिवाइन थॉट क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप अगर हार्टफुलनेस के अभ्यासी हैं या प्रशिक्षक हैं, तो आप कांस्टेंट रिमेम्बरेंस पे चले जाइए, मास्टर के साथ कनेक्ट हो जाइए। इवन आप ये थॉट भी ले सकते हैं, सटल थॉट्स जिनको हम बोलते हैं, जो मेडिटेशन के बाद हम अक्सर प्रैक्टिस कराते हैं, कि एवरीथिंग सराउंड मी इंक्लूडिंग एयर पार्टिकल्स, हाउसेस, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग सराउंड मी इज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन गॉडली रिमेम्बरेंस। ये बहुत पावरफुल थॉट है। जैसे ही ये थॉट आप लेते हैं और इसमें आप डूबना शुरू करते हैं, नेगेटिव थॉट, देखिए एक बार में माइंड एक ही चीज प्रैक्टिस करता है। आप अगर उसको नेगेटिव थॉट के अलावा कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो ये माइंड की कमी नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग में कमी है। सो आप उसको पॉजिटिव थॉट, डिवाइन थॉट, जैसे मैं बता रहा हूं, इस तरह के आपके बहुत सारे अपने थॉट्स भी हो सकते हैं। जैसे ही माइंड को देते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव पर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव की प्रैक्टिस बंद कर देगा। और जो अगर आप अभ्यासी हैं, तो लिम्ब क्लीनिंग जो होती है ना, बहुत पावरफुल होती है, आप करके देखिए। और कभी ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप देखिए अपने प्रिसेप्टर को पहले बताइए कि मुझे थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक ही सिटिंग में आपको देखिए कितना फायदा होता है। और अगर आप अभ्यासी नहीं हैं, तो आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जैसा अभी स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया है, उस नंबर पर कॉल करके आप 3 डेज की सिटिंग ले सकते हैं, और किसी भी जगह पर आप ले सकते हैं, किसी भी सिटी में ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन श्री श्री वृंदा पुष्कर जी का है। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक कॉमन सलाह आपको देता हूं कि जब हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है, हम उनको ज्यादा इकट्ठा करते हैं। जब उनकी जरूरत होती है, तो नेचर अपने आप दे देती है। आप देखते हैं कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है अगर कहीं, और जब जरूरत होती है तो आपको कोई जॉब मिल जाती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आपके चक्रास अगर जरूरत होगी, तो नेचर डेफिनेटली जागृत करेगी। और नहीं भी है, तो इस सहज मार्ग पद्धति में अगर आप हैं, हार्टफुलनेस मेडिटेशन सिस्टम में आप हैं, तो आपके चक्रास तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहते ही हैं, हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते करते हो जाते हैं। अब अगर आप इतने ज्यादा क्रेविंग आपके अंदर है इसको जानने की, तो डेफिनेटली आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो आप पता भी कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र जागृत हैं। सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि सेल्फ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब कोई पहलवान नहीं है और उसको 1 कुंतल वजन उठाने के लिए दे दिया जाए तो वो नहीं उठा पाएगा। तो इसमें आपकी खुद की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सो डू इट एंड यू विल लर्न इट। यस। अगला क्वेश्चन अशोक गुप्ता जी का है। वो कह रहे जी। हैं कि कैन यू प्लीज शो फिजिकली जो डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा है, कि उसे हम्म, प्रैक्टिकली कैसे करना है? ये देखिए, मैं दोनों हाथों में करके दिखाता हूं, आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारी रिंग फिंगर है ना, हार्ट की उंगली भी बोलते हैं, इसके लास्ट वाले जॉइंट पे यहाँ, ये देख रहे हैं आप? तो ये जो मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में आपको रिंग फिंगर की तरफ टच कराना है, ऐसे। राइट। यस।
नीलम जी का क्वेश्चन है कि ये मुद्रा कब और कितने टाइम तक करनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया अभी, खाली पेट ये मुद्राएं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन अगर आपने आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद भी की है खाने के, तो भी कोई नुकसान नहीं है मुद्रा करने में। खाना खाने के 45 मिनट तक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिजी रहता है डाइजेस्ट करने में। तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कर सकते हैं, कभी टीवी देख रहे हैं या गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं, जब भी खाली समय हो आप कर सकते हैं। यस। अगला क्वेश्चन शुभद्रेवी जी का है। वो कह रहे हैं कि कैन वी डू मुद्राज विथ हार्टफुलनेस मेडिटेशन? यस, ऑफ कोर्स वी कैन। अगला क्वेश्चन वेदाला जी का है। वो जी, कह रहे हैं कि क्या ये मुद्राज जो हैं वो एलोपैथी ट्रीटमेंट की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं क्या? मे बी, इट मे बी, इस पर इतना रिसर्च अभी नहीं हुआ है, लेकिन यस, कुछ मुद्राएं इतना फास्ट रिजल्ट दिखाती हैं। जैसे हार्ट की एक मुद्रा आएगी, हम आपको बताएंगे उसमें। अगर किसी को हार्ट अटैक शुरू होता है तो उस समय कुछ एक्शन नहीं हो पाता, लेकिन मुद्रा हो सकती है। जो हमारा एक तीन जो साइन है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं, उसको स्माइल करने के लिए बोलें, उसको टंग बाहर निकालने के लिए बोलें, और उसको अपना हाथ रेज करने के लिए बोलें। ये तीन सिम्टम्स होते हैं। अगर ये तीनों परफेक्टली कर रहा है तो हार्ट अटैक नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हार्ट अटैक होते समय अगर हम मुद्रा, ये हार्ट की मुद्रा होती है, अगर हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे एक पेशेंट हैं, खेल खेल गांव जो यहाँ पे है दिल्ली में, वहां पर उनको अटैक आना शुरू हुआ था और सारे सिम्टम्स उनके थे। स्माइल भी नहीं कर पा रही थी, हाथ भी रेस नहीं कर पा रही थी, टंग भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उनकी बेटी ने मुझे कॉल किया इमीडिएटली। मैंने कहा, उनको बोला कि ये मुद्रा आप लगवाना शुरू कर दीजिए। 2.5 मिनट्स में उनको इतना तेज पसीना आया और उनको कॉन्सियसनेस रीगेन हो गया। तो मैंने कहा इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाइए। ले जाने पर पता चला कि 30% हार्ट डैमेज हो चुका था। बट सडनली वो कैसे बच गया, वो अटैक से बाहर आ गई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से इस मुद्रा का यूज किया उन्होंने, लेकिन सिर्फ मुद्रा ही किया था और कुछ उन्होंने किया नहीं था। तो मुद्रा इतनी पावरफुल भी हो सकती है। तो उसको, एलोपैथी के ट्रीटमेंट को हमें रिप्लेस नहीं करना है। बिगनिंग में आप शुरू करिए मुद्राओं के साथ, खाने पीने की कुछ चीजों के साथ, लाइफ स्टाइल के साथ, डाइट अपना प्लान करिए, फिजिकल एक्टिविटीज प्लान करिए। धीरे धीरे आपके डॉक्टर अपने आप उन दवाओं को टेपर डाउन करना शुरू कर देंगे। आप अपने आप से कभी भी किसी भी दवा को टेपर डाउन ना करें। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाएं मेरी चल रही हैं, तो मैं ये दवाएं छोड़ दूं। कुछ लोग पूछते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, किसी भी डॉक्टर के कहने पर ना करें। किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है, वैसे तो कोई डॉक्टर मना करता नहीं है, बिकॉज जिस डॉक्टर ने भी शुरू किया है उसने पूरा चेकअप करके आपका अच्छे से डायग्नोसिस करने के बाद ही शुरू करते हैं। तो आप ऐसे किसी भी दवाओं को बंद ना करें, मैं ये जरूर सलाह दूंगा आपको। यस प्लीज। यस। अगला क्वेश्चन है दीप जी का, जी, सॉरी ललिता जी का। वो कह रहे हैं कि हाइपर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रही है। सो विच मुद्रा टू डू एंड हाउ मच टाइम? ऑल्सो अगर आप मुद्रा शो कर सकते हैं कि उसे क्लियरली कैसे करना है। देखिए, दूसरे नंबर की जो मुद्रा है, वायु मुद्रा, आप देखेंगे तो इट हेल्प्स इन ईजिंग कॉन्स्टिपेशन। और दूसरे नंबर की मुद्रा आप देख लीजिएगा, आपने जरूर, हाँ, इसमें दिखा दी है। तो इसमें लिखा हुआ है हेल्प्स इन ईजिंग कॉन्स्टिपेशन, हेल्प्स विद रिलीफ फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये कोल्ड एंड कफ में भी फायदा करती है। दूसरा,
जो लक्षण आपने बताए हैं उन सब में कुछ चीजें और हैं, इसके बाहर भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि साल भर में 80 डेज, साल भर में 80 डेज आप वीट या किसी भी तरह के ग्रेन को ना लें। एक बहुत अच्छा एक हार्ट की एसोसिएशन है, हार्ट के डॉक्टर्स की, उसमें बताया गया है कि 80 डेज अगर हम ग्रेन्स को ना लें, उसमें सलाद, फल, पत्ता, फास्टिंग, जूसेस, ये सब करके रह सकते हैं, और कोशिश करें कि दिन भर में एक ही मील ग्रेन का लें, और ग्रेन में भी मिलेट्स लें, और कम से कम 80 मिनट्स आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, दोनों टाइम में मिला के। बिगनिंग में 80 मिनट्स, हाफ एन आवर से काम नहीं चलेगा। हाफ एन आवर है मेंटेनेंस करने के लिए, यानी जो हेल्दी हैं वो हेल्दी बने रहें। जिनकी हेल्थ ऑलरेडी कुछ डिटेरियोरेट हो चुकी है, कुछ ऐसे इश्यूज आ चुके हैं, इंडाइजेशन के इश्यू आ चुके हैं, इट मीन्स कि ये 6-7 साल 8 साल पहले से तो ऑलरेडी बॉडी बेयर कर रही थी। बेयर जब नहीं कर पाई है तो ये शो करना शुरू कर दिया है लक्षण। तो आप ये श्योर हो जाइए कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 1 घंटा और ज्यादा मेहनत करनी है। तो करीब 80 टू 90 मिनट्स अगर आप रोज वॉक कर लीजिए, 40 मिनट्स 45 मिनट्स वॉक कर लीजिए, और रेस्ट 40 मिनट्स में आप हाफ एन आवर में प्राणायाम कर लीजिए, कार्डियो कर लीजिए, और 10 मिनट आप ब्रीदिंग कर रखिए। उसमें आपको बिगनिंग में कोशिश करनी है कि आप शवासन कर लें 5 मिनट, और 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति ना करें, भस्त्रिका ना करें जिनको हाई बीपी है, और कॉन्स्टिपेशन पर काम करें। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे आसान है, रात को आप इसबगोल की भूसी 1 चम्मच रोज लें जब तक आपका पूरी तरह से कॉन्स्टिपेशन खत्म ना हो जाए। क्योंकि लेकिन ये भी डिपेंड करता है, अगर बात भी साथ में बढ़ी हुई है तो आपको केवल ये काम नहीं करेगा, फिर आपको फूड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप एक बार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या नेचुरोपैथी के डॉक्टर, होलिस्टिक डॉक्टर से एक बार डिस्कस कर लें, जाके फिजिकली दिखा लें या वीडियो पर बात कर लें, और फिर उनसे एक प्रोटोकॉल बनवा लें कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, देन यू गो ऑन। और कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ग्रेन्स हटा दें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हटा दें। उसकी जगह पे लेना क्या है, आप मिलेट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप थोड़ा सलाद बढ़ा दीजिए। सलाद में अगर आपको एज ज्यादा है या डाइजेस्टिव और इश्यूज हैं, पचता नहीं है ठीक से, तो आप उसको थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए। स्टीम करके अगर आप ले सकते हैं तो बीपी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। और नमक सिर्फ दिन भर में आधा चम्मच ले। अगर आपने ऐसा किया तो विद इन 3 मंथ्स आपकी ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं, एंड ये सबके लिए लागू होता है। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुद्रा की टाइमिंग वगैरह से रिलेटेड है। जैसे एक तो है कि कितनी मुद्रा एक दिन में कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन ये है कि कैन वी डू मुद्रास व्हाइल सिटिंग ऑन चेयर्स? यस, व्हाई नॉट। मुद्रा करने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस फ्री माइंड, एंड नंबर 2 स्ट्रेट पोस्चर विद डीप ब्रीथ। कहीं भी बैठकर करिए, सोफे पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, बेड पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, योगा मैट पे बैठिए, डजंट मैटर, बट स्ट्रेट होना चाहिए, चिंता मुक्त, भय मुक्त होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए माइंड आपका, और गहरी सांस लेते हुए करें। और कोई भी, देखिए, जब हम ये सारी 21 मुद्राज हमने ली हैं, होती तो बहुत सारी है, मोर देन 172 मुद्राज होती हैं, लेकिन हमने सबसे ज्यादा यूजफुल ली है। इनमें से कोई भी 3 से 5 मुद्राएं आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम आपकी है। अगर एक ही प्रॉब्लम है तो एक ही मुद्रा चूज करिए, 2 प्रॉब्लम है तो 2 मुद्राओं का मिश्रण आप चूज कर सकते हैं, 3 का भी चूज कर सकते हैं। तो ये मुद्राएं आप जब पूरी समझ लेंगे, देख लेंगे, इनके बेनिफिट्स देख लेंगे। ये हमने सिर्फ इमेजिनरी लिया है, इसकी और डीप स्टडी के लिए बहुत सारी चीजें और की जा सकती हैं,
बहुत सारे ये सिंगल हैंडेड मुद्राएं हैं, फिर संयुक्त मुद्राएं आती हैं डबल हैंड वाली, फिर पूरी बॉडी में हम कुछ बॉडी के पोस्चर के साथ मुद्राएं लगाते हैं, वो अलग मुद्राएं हो जाती हैं। फिर कुछ बंद के साथ लगाते हैं, त्रिबंध जैसे होते हैं 3 बंदों के साथ, तो वो अलग अलग मुद्राएं हो जाती हैं। हमने ये यहाँ इमेजिनरी आपको बेनिफिट्स के साथ इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी मुद्रा चूज कर सके और उसको प्रैक्टिस कर सके। यस। सीमा जी का एक क्वेश्चन है कि बर्पिंग के लिए कोई मुद्रा है क्या? आई थिंक ये ब्लोटिंग के लिए और गैस के लिए जो था वो एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, ये मुद्रा आप शून्य मुद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे भी पहले आप एक्सपल्सन वाली जो मुद्रा है नंबर 1 पे जो है वो आप प्रैक्टिस करें। और बर्पिंग जो होती है ना, वो एसिड कम होने की वजह से होती है हमारी बॉडी में। जितने भी लोग हैं ना बर्पिंग वाले, उनमें मैक्सिमम लोग हैं जो या तो फास्ट खा रहे हैं, प्रॉपर च्यू नहीं कर रहे हैं, या फिर खाते समय वो कहीं खोए हुए हैं। तो जो सीक्रेशन है सलाइवा का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है और प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो आप अगर टाइम अपना डबल ट्रिपल कर लें, इवन शुगर के पेशेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो टाइप 1 शुगर के पेशेंट हैं वो खाना खाने में अगर 15 मिनट लगाते हैं तो 45 मिनट लगाएं, पूरी तरह से च्यू करके उसको पानी की तरह से पतला करके तब उसको गल्प डाउन करें। बिना किसी चेंज के उनकी शुगर में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। टाइप 1 की बात कर रहा हूँ जिसमें इजीली होता नहीं है। टाइप 2 में कम से कम डबल टाइम लगाएं, हाफ एन आवर जरूर लगाएं। और एसिडिटी कम होने में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी आजकल तो खैर एलोपैथी में भी दवाएं आ गई हैं। बिटन HCl आता है, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक दूसरा आपको यू नो और उपाय बता देता हूँ। आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आप उस जगह पर जामुन का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एसिड लेवल आपका बढ़ेगा। और शुगर के पेशेंट नहीं है तो आप नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, जो सेब का सिरका होता है। खाना खाने से पहले दोनों टाइम 3-3 चम्मच, 2-2 3-3 चम्मच से शुरू करिए, उतने ही उससे डबल पानी में आप मिक्स करके ले सकते हैं। आधा घंटे पहले पी लीजिए, आपका एसिड लेवल इससे बढ़ेगा, आपकी बर्पिंग कम होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज्यादा पिएं, और कोशिश करें कि कम से कम कार्डियो 5 से 10 मिनट जरूर करें। क्योंकि कार्डियो करने से हमारे मॉर्बिड मटेरियल भी, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो या ब्लड वेसल्स हो, उनमें से क्लियर होना शुरू होता है जब वेट लिफ्टिंग हम करते हैं। बट हाई बीपी है और टीबी के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं, या कोई सर्जरी हुई है, या आप अपेंडिक्स के पेशेंट हैं, हर्निया के पेशेंट हैं, तो कपालभाति, वेट लिफ्टिंग ना करें। अपने एक्सपर्ट से बात करें, डॉक्टर से बात करें, तभी करें। हाँ, इसके अलावा अगर कोई लोग हैं वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, while doing mudras sometimes पेन होता है फिंगर्स में, तो क्या उस समय मुद्रा करना स्टॉप कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, पेन का रीजन क्या है, या तो गाउट हो सकता है, या हमारे बॉडी में रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, उससे भी पेन हो सकता है। थायराइड में भी उंगलियों में पेन हो जाता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बार मैं यही कहूंगा कि और भी जो चीजें हैं उनको लेकर एक्सपर्ट से एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि जब तक मैं पूरी तरह से आपसे पूछ नहीं पाऊंगा, अब आपने बोला कि पेन हो रहा है, पेन किस रीजन से हो रहा है, और मैं कह दूं कि आप ठीक है कर लीजिए, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन अगर है जिनमें हमें मुद्रा कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़े और कुछ और प्रैक्टिस कराना पड़े, तो वो पहले जानना जरूरी है। तो इनमें से अगर कोई चीज है या कोई और ऐसी चीज है जो डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, नॉर्मली किसी भी तरह की कंडीशन में मुद्राएं की जा सकती हैं, खाना खाते समय छोड़ के। दैट्स इट। Yes. बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी अपने जो प्रेजेंटेशन में हम शेयर कर चुके हैं,
तो सभी के लिए ये एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर रहेगा, तो आप उसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। जिन लोगों ने लिखा है कि आप फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए, या हार्ट अटैक के लिए कौन सा था, पैरालिसिस, अभी हम हार्ट कॉन्स्टिपेशन। अटैक वाला डिस्कस करेंगे यस। और आपके हर क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए। यस। तो ये जो गैस, लॉन्ग टर्म कोल्ड, पैरालिसिस, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट अटैक है, जैसे इनके जो मुद्रास के नाम है ये आप वीडियो में बैक में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली। एक क्वेश्चन है देबास्मिता जी का, सीजोफ्रीनिया स्टूल फोबिया, इसके लिए कोई रेमेडीज का वो उन्होंने लिखा है। देखिए सिजोफ्रीनिया, जब हम सिजोफ्रीनिया डेवलप कैसे होता है? सिजोफ्रीनिया डेवलप होता है, सिजोफ्रीनिया में होता क्या है, आदमी सिजोफ्रीनिया के लिए जब उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, हम एनर्जी की भाषा में बात कर रहे हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट उस व्यक्ति के लिए दिखाना शुरू करते हैं, फिर उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू होता है, उसकी फिर दो पर्सनैलिटी हो जाती है कि एक जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें ऐसी वो बनाने की कोशिश करता है, एक जो ऑलरेडी है उसको वो छोड़ना चाहता है, जिस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, जिस पर उसका खुद का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सिजोफ्रीनिया में दो तरह के वर्ल्ड में आदमी रहता है, और सिजोफ्रीनिया का सबसे आसान ट्रीटमेंट अगर मैं बोलूं तो प्राणिक हीलिंग है। एक्यूप्रेशर विद प्राणिक हीलिंग, मुद्राएं भी कर सकते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक केवल मुद्रा से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए आपको किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। यस, इसका ट्रीटमेंट है और बहुत आसान ट्रीटमेंट है। तो आप किसी होलिस्टिक डॉक्टर से या आपके आसपास में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आप जरूर बात करिए, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। यस। क्योंकि 7 बजने को आ रहे हैं तो ये लास्ट कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। दो क्वेश्चन आज तो हम इसका मतलब मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे। मे बी हम 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स का मेडिटेशन कर लें। ये क्योंकि इतने ठीक है। क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके। ये दोनों क्वेश्चन टाइम से ही रिलेटेड है। हम्म। तो तुषार जी ने लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम लिमिट फॉर दीज मुद्रास। 15 मिनट्स मिनिमम एंड 45 मिनट्स मैक्सिमम। ओके। उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 45 मिनट्स में जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो हम ले सकते हैं। ओके। तो इन दैट केस मधुकुला जी ने मतलब एक एग्जाम्पल लिखा है कि ब्रदर अगर ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट्स अ डे रखा जाए और 3 टाइम्स हर बार 25 मिनट्स करें, तो डज इट गिव रिलायबल रिजल्ट्स? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मिलेगा। अभी से आप देखिए, मैंने हमारा पिछले बार जो 10 दिन का प्रोग्राम था, हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस साथ में कर दें। जब प्रोग्राम हो रहा है 10 दिन का, तो 10 दिन में आपको अपने आप इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा कि कितना उसका इफेक्ट आया। तो मैं इसमें भी आपको यही प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा कि जैसे हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है, आप मुद्रा शुरू कर दीजिए, आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे विद इन दीज 5 डेज। यस। तो आई थिंक अब हम कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेट कर लेते हैं, सो दैट अच्छा, ये ठीक सब है। जो हमने सीखा भी या इंफॉर्मेशन लिया भी, कई बार हाँ, हम उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो मेडिटेशन इज अ ग्रेट वे कि हम उसे डाइजेस्ट कर लें, अब्जॉर्ब कर लें। राइट। देखिए मुद्राएं, हम अपने यहाँ इस मेडिटेशन में कोई मुद्रा स्पेसिफाइड नहीं है, बट आप अपनी तरफ से किसी मुद्रा में बैठना चाहते हैं उसकी मनाही भी नहीं। सो क्योंकि जब आप डीप में जाते हैं ना, तो आपको मुद्रा का ध्यान ही नहीं रहता। तो उस चीज के लिए भी तैयार रहें, मुद्रा आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम किसी भी आसन में बैठने के लिए बोलते हैं, वैसे ही किसी मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। बट वो मुद्रा कब आपकी ब्रेक हो जाएगी कुछ पता नहीं, बट उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।